हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पठन अभियान जो आपका कैंपेन है उसके तहत गतिविधि पत्रक नंबर 53 करेंगे। और ये जो गतिविधि पत्रक है ये आपके लिए 24 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो गतिविधि पत्रक है बच्चों वो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और क्लास 6 से 8 के बच्चों को ये अपनी कॉपी में करनी है। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी कॉपी में करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में आप बच्चे पहले भी साइंस में भी पढ़ते हो, एसएसटी में भी पढ़ते हो कि प्रदूषण जो है वो जो है कई प्रकार का हो सकता है। मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो इस वर्कशीट में हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और आपको रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको आराम आराम से सारा जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना है। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है। ठीक है, तो जल क्या है? वो एक अमूल्य धन है जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। तो धरती पर सभी जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी जीवित हैं। पर इसके लिए क्या है कि जल का शुद्ध होना अनिवार्य है। यानी हमें पीने के लिए कैसा जल चाहिए? हमें पीने के लिए साफ जल चाहिए। गंदा जल हम नहीं पी सकते। और सभी लोगों के लिए जल वो एक अमूल्य धन है, क्योंकि हम जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोत जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण मुक्त रखना होगा। तो जो नदी, झरने, झील हैं सभी को जो है हमें क्या करना है? प्रदूषण से मुक्त रखना है। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जल प्रदूषण का अर्थ क्या है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो अलग अलग जो स्रोत हैं जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, समुद्र, इन सब में अगर दूषित तत्व आकर मिल जाते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहेंगे। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में आकर मिल जाते हैं। तो ये जो दूषित और जहरीले तत्व हैं ये प्राकृतिक और जो है यानी कुछ प्रकृति के द्वारा, जैसे बाढ़ आ जाती है तो पानी, जो गंदा पानी है वो भी नदियों में बह जाता है। ठीक है, अगर मानवीय कारणों की बात करें तो फैक्ट्री लगा लेते हैं लोग, नदियों के आसपास होती हैं तो वो सारा का सारा गंदा जो वेस्ट है वो नदियों में बहा दिया जाता है, या नदियों में शवों को फेंक दिया जाता है। नदियों में गंदे कपड़े जो है, कपड़े जो धोए जाते हैं उससे जल गंदा हो जाता है। तो मानवीय कारणों की वजह से भी जल जो है वो क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण जो है वो खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। ठीक है, तो जो है जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं कि जो जानवरों का मल है, औद्योगिक रसायन है, घरों और कारखानों का कचरा है, वो सीधा का सीधा कहाँ मिला दिया जाता है? जल में जाकर मिल जाता है।
तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी जो है उनका पानी वो खराब हो जाता है और अगर हम उस पानी को पीते हैं तो हमें घातक बीमारियां होती हैं और घातक प्रभाव जो है उसका हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए समय रहते अगर बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो है क्या होगा, एक दिन हमारे पास पीने का जल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वर्कशीट में ये बताया गया है। अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आपको जो ये गद्यांश दिया गया है इसको आपको बोल बोल कर पढ़ना है और अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को इसको बोल बोल कर सुनाना है। उसके बाद आपको 3 जो है टास्क और दिए गए हैं। ठीक है, तो हम जो है इसको 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ठीक है, तो आंसर जो है रहेगा, तो जो भी मुश्किल शब्द, कठिन शब्द आए हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब क्या है, अति आवश्यक। ठीक है, अमूल्य का मतलब क्या है, अनमोल। जैसे जल हमारे लिए अमूल्य है तो अनमोल है। प्राणी का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्राणी मतलब मनुष्य। शुद्ध, शुद्ध क्या होता है, पवित्र। ठीक है, जैसे हमें शुद्ध जल ही पीना चाहिए। तो शुद्ध का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, शुद्ध का अर्थ होता है पवित्र। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, अपने साथियों और शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है दूषित तरल पदार्थ। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट या दवाओं को नदियों में प्रवाहित ना करें। ठीक है, और दूसरा है कूड़े को नालियों में ना डालें। तो जो कूड़ा है उसको नालियों में नहीं डालना चाहिए। दूषित तरल पदार्थ है, औद्योगिक अपशिष्ट हैं या जो दवाइयाँ आदि होती हैं वो नदियों में प्रवाहित जो है कर दी जाती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, आपके घर में पीने के पानी के क्या स्रोत हैं, आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हो। तो हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड का जल है। तो हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। तो पहला क्या लिख सकते हो आप, हम पानी में क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं। ठीक है, पानी में क्लोरीन की गोलियां डालने से भी पानी के अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। और दूसरा है, हम पानी को छानकर या उबालकर पी सकते हैं। तो पानी को अगर छाना जाए और जो है उसको उबाल दिया जाए तो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो भी जो है मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको पीने लायक जल जो है वो बना सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह से आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।